21वां अध्याय भूगोल तथा स्वर्गलोक का वर्णन। श्री सूत जी बोले, द्विजवरों, अब मैं सब ओर नदी तथा पर्वतों से व्याप्त भूगोल भूमि मंडल का संक्षेप से वर्णन करूंगा। इस पृथ्वी पर जम्बू, प्लक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौंच, शाप और पुष्कर नाम के 7 द्वीप हैं। इनमें जम्बू द्वीप तो लाख योजन लंबा चौड़ा है और प्लक्ष आदि जम्बू द्वीप से उत्तरोत्तर दुगुने बड़े हैं। ये द्वीप क्रमशः अपने से दुने प्रमाण वाले लवण, इक्षुरस, सुरा, घृत, दधि, दुग्ध और धोदक नाम से विख्यात 7 वलयाकार समुद्रों से घिरे हुए हैं। मनु के जो प्रियव्रत नामक पुत्र थे, वे ही 7 द्वीपों के अधिपति हुए। उनके अग्निध्र आदि 10 पुत्र हुए। इनमें से 3 तो सर्वत्यागी सन्यासी हो गए और शेष 7 को उनके पिता ने एक एक द्वीप पर बांट दिया। उनमें जम्बू द्वीप के अधिपति अग्निध्र के 9 पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं: नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्यमय, कुरु, भद्र और केतुमान। राजा अग्निध्र जब घर त्याग कर वन में जाने लगे, तब उन्होंने जम्बू द्वीप को उसके 9 खंड करके अपने पुत्रों को बांट दिया। हिमालय पर्वत से मिला हुआ वर्ष अग्निध्र नाभि को मिला था। इसके अधिपति राजा नाभि से ऋषभ नामक पुत्र हुआ। ऋषभ से भरत का जन्म हुआ, जिनके द्वारा चिरकाल तक धर्मपूर्वक पालित होने के कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इलावृत वर्ष के बीच में मेरु नामक सुवर्णमय पर्वत है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। वह 16,000 योजन तक नीचे जमीन में गड़ा है और इससे दूनी 32,000 योजन इसकी चोटी की चौड़ाई है। इसी के मध्य भाग में ब्रह्मा जी की पुरी है। पूर्व भाग में इंद्र की अमरावती है। अग्निकोण में अग्नि की तेजोवती पुरी है। दक्षिण में यमराज की संयमनी है। नैऋत्य कोण में निरुत्ति की भयंकरी नामक पुरी है। पश्चिम में वरुण की विश्वावती है। वायव्य कोण में वायु की गंधवती नगरी है और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी पुरी है। 9 खंडों से युक्त यह जम्बू द्वीप पुण्य पर्वतों तथा पुण्य नदियों से युक्त है। किम पुरुष आदि 8 वर्ष पुण्यवानों के भोग स्थान है। केवल एक भारतवर्षी 4 वर्णों से युक्त कर्म क्षेत्र है। भारतवर्ष में ही कर्म करने से मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करेंगे और वहाँ के ज्ञान साधक को निष्काम कर्मों से मुक्ति भी प्राप्त होती है। विप्रवर, पाप करने वाले पुरुष यहाँ अधोगति को प्राप्त होते हैं। जो पापी हैं, उन करोड़ों मनुष्यों को पातालस्थ नरक में पड़े हुए समझिए। अब 7 कुल पर्वतों का वर्णन किया जाता है: महेंद्र, मलय, शुक्तिमान, ऋष्यमुख, सह्य, विंध्य और पारियात्र। यही भारतवर्ष में कुल पर्वत हैं। नर्मदा, सुरसा, ऋषिकुल्या, भीमरथी, कृष्णावेनी, चंद्रभागा तथा ताम्रपर्णी, ये 7 नदियां हैं तथा गंगा, यमुना, गोदावरी, तुंगभद्रा, कावेरी और सरयू, ये 6 महानदियां सब पापों को नष्ट करने वाली हैं। यह सुंदर जम्बू द्वीप जम्बू जामुन के नाम से विख्यात है। इसका विस्तार 1,00,000 योजन है। इस द्वीप में यह भारतवर्षीय सबसे श्रेष्ठ स्थान है। वृक्षद्वीप आदि पुण्य देश हैं। जो लोग निष्काम भाव से अपने अपने वर्ण धर्म का आचरण करते हुए भगवान नृसिंह का यजन करते हैं, वे ही उन पुण्य देशों में निवास करते हैं तथा कर्माधिकार का क्षय हो जाने पर मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। जम्बू द्वीप से लेकर शुद्धोदक संज्ञक समुद्र पर्यंत 7 द्वीप और 7 समुद्र हैं। उसके बाद स्वर्णमयी भूमि है। उसके आगे लोकालोक पर्वत है। यह सब भूलोक का वर्णन हुआ। इसके ऊपर अंतरिक्ष लोक है, जो अंतरिक्षचारी प्राणियों के लिए परम रमणीय है। इसके ऊपर स्वर्गलोक है। अब महापुण्यमय स्वर्गलोक का वर्णन किया जाता है। उसे आप लोग मुझसे सुने। जिन्होंने भारतवर्ष में रहकर पुण्य कर्म किए हैं, उनका तथा देवताओं का वहाँ निवास है। भूमंडल के बीच में पर्वतों का राजा मेरु है।
जो सुवर्णमय होने के कारण अपनी प्रभा से उद्भासित होता रहता है। यहाँ पर्वत 84,000 योजन ऊंचा है और 16,000 योजन तक पृथ्वी में नीचे की ओर धंसा हुआ है। साथ ही उसके चारों ओर उतने ही प्रमाण वाली पृथ्वी है। मेरुगिरी के ऊपरी भाग में 3 शिखर हैं, जहाँ स्वर्गलोक बसा हुआ है। मेरु के वे स्वर्गीय शिखर नाना प्रकार के वृक्ष और लताओं से आवृत तथा भांति भांति के पुष्पों से सुशोभित है। मध्यम, पश्चिम और पूर्व यही 3 मेरु के शिखर हैं। इनमें मध्य श्रृंग स्फटिक तथा वैदुर्य मणिमय है। पूर्व श्रृंग इंद्रनीलमय और पश्चिम शिखर माणिक्यमय कहा जाता है। इनमें से मध्यम श्रृंग 14,14,000 योजन ऊंचा है, जहाँ त्रिविष्टप नाम का स्वर्गलोक प्रतिष्ठित है। पूर्व श्रृंग मेरु के ऊपर छत्राका स्थित है। मध्यम श्रृंग और उसके बीच अंधकार का व्यवधान है। वह मध्यम श्रृंग और उसके बाद वाले पश्चिम शिखर के बीच में स्थित है। नाकपृष्ठ त्रिविष्टप में आनंदमयी अप्सराएं निवास करती हैं। मेरु के मध्यवर्ती शिखर पर विराजमान स्वर्ग में आनंद और प्रमोद का वास है। पश्चिम शिखर पर श्वेत, पौष्टिक, उपशोभन और काम एवं स्वर्ग के राजा आह्लाद निवास करते हैं। द्विजश्रेष्ठ, पूर्व शिखर पर निर्मम, निरहंकार, सौभाग्य और अति निर्मल नामक स्वर्ग सुशोभित होते हैं। मेरु पर्वत की चोटी पर कुल 21 स्वर्ग बसे हुए हैं, जो अहिंसा धर्म का पालन करने वाले और दानी हैं, तथा जो यज्ञ और तप का अनुष्ठान करने वाले हैं, वे क्रोध रहित मनुष्य इन स्वर्गों में निवास करते हैं। जो धर्म पालन के लिए जल में प्रविष्ट होकर प्राण त्याग करते हैं, वे आनंद नामक स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार जो धर्म रक्षा के ही लिए अग्नि में जलने का साहस करते हैं, उन्हें प्रमोद नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जो धर्मार्थ पर्वत शिखर से कूदकर प्राण देते हैं, उन्हें सौख्य संज्ञक स्वर्ग प्राप्त होता है। संग्राम की मृत्यु से निर्मल या अति निर्मल नामक स्वर्ग की उपलब्धि होती है। उपवास, व्रत एवं संन्यावस्था में मृत्यु को प्राप्त होने वाले लोग त्रिविष्टप नामक स्वर्ग में जाते हैं। श्रौत यज्ञ करने वाला नाकपृष्ठ में और अग्निद्रोही निवृत्ति नामक स्वर्ग में जाते हैं। द्विज, पोखरा और कुआं बनाने वाले मनुष्य पौष्टिक स्वर्ग को पाता है। सोना दान करने वाला पुरुष तपस्या के फलभूत सौभाग्य नामक स्वर्ग को जाता है। जो शीतकाल में सब प्राणियों के हित के लिए लकड़ियों के ढेर को जलाकर बड़ी भारी अग्नि राशि प्रज्वलित करता और उन्हें गर्मी पहुंचाता है, वह अप्सरा संज्ञक स्वर्ग को उपलब्ध करता है। सुवर्ण और गोदान करने पर दाता निरहंकार नाम वाले स्वर्ग को पाता है और शुद्ध भाव से भूमिदान करके मनुष्य शांतिक नाम से प्रसिद्ध स्वर्ग धाम को उपलब्ध करता है। चांदी दान करने से मनुष्य को निर्मल नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अश्वदान से दाता पुण्याह का और कन्यादान से मंडल का लाभ करता है। ब्राह्मणों को तृप्त करके उन्हें भक्तिपूर्वक वस्त्र दान करने से मनुष्य श्वेत नामक स्वर्ग को पाता है, जहाँ जाकर वह कभी शोक का भागी नहीं होता। कपिला गौ का दान करने से दाता परमार्थ नामक स्वर्ग में पूजित होता है और उत्तम स्वर्ण का दान करने से उसे मनमथ नामक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो माघ के महीने में नित्य नदी में स्नान करता, तिलमयी धेनु देता और छत्र तथा जूते का दान करता है, वह उपशोभन नामक स्वर्ग में जाता है। जिसने देव मंदिर बनवाया है, जो द्विजों की सेवा करता है तथा सदा तीर्थ यात्रा करता रहता है, वह स्वर्गराज आह्लाद में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य नित्य एक ही अन्न भोजन करता, जो प्रतिदिन केवल रात में ही खाता तथा त्रिरात्र आदि व्रतों के द्वारा उपवास किया करता है, वह शुभ नामक स्वर्ग को पाता है। नदी में स्नान करने वाला, क्रोध को जीतने वाला एवं दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाला ब्रह्मचारी संपूर्ण जीवों के हित में तत्पर रहने वाले पुरुष के समान निर्मल नामक स्वर्ग को पाता है। मेधावी पुरुष विद्यादान करके निरहंकार नामक स्वर्ग को प्राप्त होता है। मनुष्य जिस जिस भावना से जो जो दान देता है और उससे जो जो फल चाहता है, तदनुसार ही विभिन्न स्वर्ग लोकों को पाता है।
कन्या, गौ, भूमि तथा विद्या, इन चारों के दान को अतिदान कहा गया है। ये 4 वस्तुएं दान की जाने पर दाता का नरक से उद्धार कर देती है। इतना ही नहीं, बैल पर सवारी करने और गाय को दूहने से जो दोष होता है उससे भी मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मणों को सब प्रकार के दान अर्पित करता है वह शांत एवं निरामय स्वर्गलोक को प्राप्त होकर फिर वहां से नहीं लौटता है। मेरुगिरी के पश्चिम शिखर पर जहाँ स्वयं ब्रह्मा जी विराजमान है, वहीं वह स्वयं भी वास करता है। पूर्व श्रृंग पर साक्षात भगवान विष्णु और मध्यम श्रृंग पर शिवजी विराजमान हैं। विप्रेंद्र, इसके बाद आप स्वर्ग के इन निर्मल तथा विशाल मार्ग का वर्णन सुने। स्वर्ग लोक के 10 मार्ग हैं। ये सभी एक के ऊपर दूसरे के क्रम से स्थित हैं। प्रथम मार्ग पर कुमार कार्तिकेय और दूसरे पर मातृकाएं रहती हैं। द्विज, तीसरे मार्ग पर सिद्ध गंधर्व, चौथे पर विद्याधर, 5वें पर नागराज और छठे पर विंतानंदन गरुड़ जी विराजमान हैं। 7वें पर दिव्य पितृगण, 8वें पर धर्मराज, 9वें पर दक्ष और 10वें मार्ग पर आदित्य की स्थिति है। भूलोक से 1,02,000 योजन की ऊंचाई पर सूर्यदेव विचरते हैं। उस ऊंचाई पर सब और उनके रुकने के लिए आधार है तथा उस ऊंचाई से 3 गुने प्रमाण में सूर्यमंडल का दीर्घ विस्तार है। जिस समय सूर्य चंद्रमा की विभावरीपुरी में दोपहर के समय रहते हैं, उस समय इंद्र की अमरावती में उदय होते से प्रतीत होते हैं। जिस समय अमरावतीपुरी में मध्याह्न के समय सूर्य रहते हैं, उस समय यम की संयमनीपुरी में उदित होते दिख पड़ते हैं। भगवान सूर्य सदा मेरुगिरी की परिक्रमा करते हुए ही सुशोभित होते हैं। वे ध्रुव के आधार पर स्थित हैं। उनके उदय होते समय बाल खिल्लादि ऋषि उनकी स्तुति करते हैं।